नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमोल दामले और मेरे चैनल सेफ्रोनेज में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 17 सितंबर इस तारीख का हमारे देश के इतिहास में क्या महत्व है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आज 17 सितंबर है। आज ही के दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश को हासिल हुई थी। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। इसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान, इन दो देशों में हमारा देश बढ़ गया था। इसके अलावा कई राज्य ऐसे थे जिन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जैसे गोवा, पांडिचेरी और हैदराबाद। गोवा राज्य को 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्रता मिली थी पोर्चुगीज के हाथों से। वहां पर 450 सालों तक पोर्चुगीज का शासनकाल था और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्रता मिली थी। उसी प्रकार से पांडिचेरी, जिसे मार्च 1954 में फ्रेंच राज्य के फ्रेंच शासन से स्वतंत्रता हासिल हुई थी। इसी प्रकार से हैदराबाद भी एक ऐसा राज्य है जिसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हैदराबाद जो राज्य था वो निजाम के अंडर था, निजाम के स्वामित्व में था और उसे 17 सितंबर 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हैदराबाद राज्य में सन 1920 में आर्य समाज की स्थापना हुई। हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था। 1920 से लेकर 1948 तक बहुत लंबे हिंसक संघर्ष के बाद हैदराबाद राज्य हमारे भारत देश में आ सका। हैदराबाद राज्य में सन 1920 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगले 2-3 सालों में ही व्यवस्थित ढंग से काम करने वाली लगभग 200 शाखाएं खुल गई थी। इस निजामी राज्य में हैदराबाद के बैरिस्टर विनायक राव कोरटकर, ये आर्य समाज के अध्यक्ष थे। बंसीलाल जी मंत्री थे। उन्होंने महाराष्ट्र के उदगीर में अपना मुख्य कार्यालय खोला था। उन्होंने वैदिक संदेश नामक वृत्तपत्र भी सोलापुर से प्रकाशित करना शुरू किया था। वैदिक संदेश को निजाम स्टेट में सभी दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। यह अत्यंत ही अनुशासन प्रिय और ध्येयवादी संगठन था। मातृभूमि के प्रति निश्चल प्रेम और अपने धर्म पर प्रगाढ़ निष्ठा, केवल इन 2 मान बिंदुओं के लिए हर आर्य समाजी अपनी जान की बाजी लगा देने को तैयार रहता था। हैदराबाद राज्य के बहुसंख्यक समाज का कोई भी रखवाला नहीं था। उल्टे हिंदुओं को समाप्त करने के लिए खाकसार पार्टी, निजाम सेना, इत्तेहादुल संगठन, दीनदार सिद्दीक जैसे धर्म प्रचारक, अनुयायी, सब ने इतना कोहराम मचाया हुआ था। सब समझ चुके थे कि इन सब का प्रतिकार करने वाला हिंदुओं का एकमात्र संगठन आर्य समाज ही है। उत्तर भारत से सैकड़ों आर्य समाजी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना निजाम राज्य में चले आए। विशेषकर मराठवाड़ा से कई आर्य समाजी नेता और कार्यकर्ता निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। 2 सितंबर 1929 को दीनदार सिद्दीक पार्टी नामक इस्लामिक धर्म प्रचारक संस्था की स्थापना हैदराबाद राज्य में हुई। दीनदार सिद्दीक स्वयं को चन्न बसवेश्वर का अवतार बताते थे और कहते थे कि भगवान बसवेश्वर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ही इस्लाम धर्म है। इस प्रकार से गुमराह करके दीनदार सिद्दीक और उनके अनुयायियों ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया। अपने प्रचार प्रसार में वो राम और कृष्ण जैसे हिंदुओं के भगवानों का अपमान करते और इस्लाम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते। 1929 में आर्य समाजी आंदोलन में भी तेजी आई। 1930 में हैदराबाद राज्य के प्रत्येक जिले में आर्य समाज का एक संगठन खड़ा होने लगा। उदगीर के भाई बंसीलाल और श्यामलाल, इन दोनों बंधुओं ने राज्य में भरपूर कार्य किया। हिंदू समाज में फैली कमजोरी और हीन भावना को नष्ट कर उसे पूरे स्वाभिमान और गर्व से जीना
आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने ही सिखाया। आर्य समाज के कार्यकर्ता जैसे बैरिस्टर विनायक राव जी विद्यालंकार, पंडित नरेंद्र जी आर्य इत्यादियों ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना लाने का प्रयत्न किया। अपने राज्य में आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव को देखकर निजाम की वक्र दृष्टि आर्य समाज पर पड़ने लगी। 1935 में निलंगा में सरकार ने अपने गुंडों के माध्यम से एक हवन कुंड और एक आर्य समाज मंदिर ध्वस्त कर दिया। किसी के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देखते ही निजामी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। निलंगा की घटना से शेषराव जी वाघमारे और उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं के क्रोध की सीमा न रही। शेषराव जी निर्भीक, साहसी, संगठन कुशल और बुद्धिमान नेता थे। उन्होंने इस अत्याचार का बदला लेने के लिए हजारों लोगों को गांव-गांव में शस्त्रों से सुसज्जित आर्य समाज का संगठन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। भाई बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, शेषराव जी, दत्तात्रेय प्रसाद, गोपाल देव शास्त्री आदि अनेक आर्य समाजी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में घूमकर हिंदुओं को संगठित करना शुरू किया। हिंदुओं को वैदिक धर्म के ध्वज तले हथियारों समेत एकत्रित किया। अनगिनत गांवों में आर्य समाज मंदिर स्थापित हुए। इत्तेहादुल पार्टी या रजाकार की ओर से आक्रमण होने का कोई भी अंदेशा होता तो आर्य समाज मंदिर की घंटियां बजने लगती। घंटियों की आवाज सुनकर घर घर से पुरुष और 18-20 साल के लड़के लाठियां, कुल्हाड़ी, भाले, बर्छियां, तलवारें, बंदूकें आदि लेकर आर्य समाज मंदिर की ओर दौड़ पड़ते। 5 से 10 मिनट में ही सभी पूरे अनुशासित तरीके से मुकाबले के लिए तैयार हो जाते। खाकसार पार्टी, दीनदार सिद्दीक पार्टी, इत्तेहादुल संगठन और रजाकार के पीछे सरकार का पूरा समर्थन था। इसलिए वे सभी हिंदुओं के खिलाफ बेरोक टोक हिंसा करते फिरते थे। हिंदू व्यक्ति यदि किसी रोहिले या किसी पठान को गलती से भी कुछ कह दे तो वे तुरंत पिस्तौल निकाल लेते थे और उसे जान से मार डालने की धमकी देते थे। हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण का काम पूरे जोरों शोरों से पूरे हैदराबाद राज्य में चल रहा था। इस काम को सरकार का पूरा प्रोत्साहन और सहायता थी। सरकार की ओर से इसी काम के लिए 300 से ज्यादा मौलवी वेतन पर रखे गए थे। इस मुहिम को तबलीग या तंजीम कहा जाता था। निजाम ने वेतनभोगी मौलवियों को नियुक्त किया था और हिंदू मुसलमानों में शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटियां बनाई थी। यह अमन कमेटियां सिर्फ नाम की थी। ये मौलवी उन कमेटियों में काम करते थे। ये अमन कमेटियां सिर्फ दिखावे के लिए थी। ये वेतनभोगी मौलवी अस्पृश्यों की बस्तियों में घूम घूम कर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते, हिंदुओं के खिलाफ बगावत करने के लिए उन्हें भड़काते थे। ये मौलवी मुस्लिम गुंडों को भी भड़काते थे। ये गुंडे खुराफात करते, दंगे भड़काते फिरते और सरकारी नौकर और सरकारी पुलिस उनको आके बचाती।